दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। अब देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम दो चैप्टर, पहला और दूसरा चैप्टर दोनों पढ़ा चुके हैं, और कंप्लीटली उसको देखने के लिए, मतलब पूरा कंप्लीट चैप्टर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, चैनल पे मिल जाएगा। अब देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है। जैसे यहाँ पे एक शब्द चर दिख रहा है, एक शब्द रैखिक है और एक शब्द समीकरण है। इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। चर के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर चुका था कि चर को हम इंग्लिश में क्या, वेरिएबल भी बोलते हैं। चर क्या होता है, तो जिसके मान में परिवर्तन हो, जिसके मान में परिवर्तन हो, मान में परिवर्तन हो, जिसके मान में परिवर्तन हो। अर्थात जैसे हम यहाँ पे x लिख दिए, y लिख दिए, z लिख दिए, t लिख दिए, जो कुछ भी लिखे हैं। x की बात अगर हम करें तो x का अलग अलग क्वेश्चन में आंसर अलग अलग आता रहता है, यानी कि इसके मान में परिवर्तन होते रहता है। वैसे y है, वैसे ही z और वैसे ही t है, यानी कि इनके मान में परिवर्तन होते रहता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। चर मतलब जिसके मान में परिवर्तन होता है, और अचर मतलब जिसके मान में परिवर्तन ना हो। जैसे कि कोई संख्या, अगर यहाँ पे हम 3 लिख दिए तो 3 क्या है, ये अचर है, इसके मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो देखिए, चर समझ गए। रैखिक क्या होता है, रैखिक को बोलते हैं लीनियर, यानी कि घात, घातेरी पावर, डिग्री कितना रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। रैखिक की बात करें हम यहाँ पे, जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख दे 2x प्लस में 5 लिखे, यहाँ पे पावर x का कुछ नहीं दिख रहा है तो कितना है, 1 है, यानी यह जो लिखा हुआ है ना, यही रैखिक रूप है। जैसे हम यहाँ पे लिख दे 3x स्क्वायर माइनस में 5, यहाँ पे ये पावर कितना 2 दिख रहा है ना, तो इसको रैखिक नहीं कहेंगे। रैखिक मतलब, रैखिक यानी कह सकते हैं कि जब घात की बात आएगी तो घात कितना रहेगा, 1 रहेगा। ठीक, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 3x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0, ये कुछ समीकरण लिखे हैं, इस समीकरण का घात यहाँ पे कितना है, 1 है, यानी कि यह रैखिक कहलाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत, यानी कि चर और रैखिक समझ गए। अब समीकरण क्या होता है, जैसे कि अभी लास्ट चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में पढ़े थे कि बहुपद, क्या पढ़े थे, बहुपद। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, किस किस का, तो बहुपद का और समीकरण का। ऐसे देखते हैं, यहाँ पे हम लिख दिए बहुपद और इधर लिख रहे हैं समीकरण। बहुपद वर्सेस समीकरण, इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं और इसको इक्वेशन बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दे 3x माइनस में 5, ये एक बहुपद होगा, लेकिन इसी को अगर ऐसे लिख दे 3x माइनस 5 बराबर 0, ये बहुपद, सॉरी, यह समीकरण हो जाएगा। जैसे हम लिख दे ax स्क्वायर प्लस में b, यह कोई बहुपद है, लेकिन वैसे हो जाए 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यह समीकरण हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख दे 2x माइनस में 7, यह क्या है, बहुपद है, लेकिन वही हम लिख दे 3x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 5, तो यह कोई समीकरण हो जाएगा। यानी बहुपद समीकरण में बेसिकली ये कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू जहाँ पे दिख जाए ना, उसको आप बोल देंगे समीकरण। हालांकि ऐसा कुछ डिफिनेशन नहीं है, फिर भी बहुपद और समीकरण में कुछ कंपैरिजन करके आपको सीखा है कि अगर इज इक्वल टू दिख जाए ना तो उसको बोल देंगे समीकरण, और ऐसे सामान्य रूप में रहे तो ये बहुपद। हालांकि बहुपद यही नहीं होता है, बहुपद के बारे में हम लास्ट चैप्टर में पूरा डिस्कस किए हुए हैं। चलिए, तो अब देखते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी चर कितने होंगे, 2 होंगे। तो सामान्यतः सवाल को, क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम दो चर किस किस को लेंगे, तो एक को x बोल देंगे और दूसरा ले लेंगे y। ठीक, रैखिक यानी घात 1 होना चाहिए, और समीकरण समझ ही गए। अब युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। युग्म मतलब जोड़ा, जोड़ा यानी कि अकेले नहीं रहेगा, हमेशा 2 रहेगा। देखते हैं किस रूप में रहता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं, इसका हम अगर जनरल फॉर्म देखते हैं कि व्यापक रूप क्या होता है भाई,
व्यापक रूप, जिसे आप कह सकते हैं इंग्लिश में जनरल फॉर्म। किसका जनरल फॉर्म? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जनरल फॉर्म। तो ये होता है, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहां a1, a2, b1, b2 तथा c1 और c2, ये जो कुछ भी a1, b1, c1, a2, b2, c2 लिखे हैं, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी वास्तविक संख्याएं रहेंगी। क्या रहेंगी? तो वास्तविक संख्याएं, जिन्हें आप चाहें तो क्या कह सकते हैं? अचर कह सकते हैं, कांस्टेंट, यानी कोई ना कोई संख्या। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, एक बात और, इस पे क्वेश्चन भी पूछा था, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू 0। यानी कि a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर कभी करेंगे तो ये 0 नहीं आना चाहिए, और a2 और b2 का स्क्वायर 0 नहीं आना चाहिए। ये बहुविकल्पीय में पेपर में पूछा गया प्रश्न है। फिर से सुनिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका व्यापक रूप क्या होता है? तो a1x प्लस में b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन आपका हो जाएगा a2x प्लस में b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जहां a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये जो भी है ना, ये सब कांस्टेंट है, कोई ना कोई वास्तविक संख्याएं रहेंगी, अचर रहेगा। और एक्स वाई दिख रहा है ना, दो वेरिएबल में दो चर हो गए, ये हो गया रैखिक। किसका हाथ एक है, और युग्म यानी ये कितने समीकरण हैं? दो। ये बेसिकली एकदम याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, दिमाग में ये चीज होना चाहिए। अब यहाँ तो कोई दिक्कत? हल के बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक समीकरण हम लिखे हैं 2x माइनस में y इज इक्वल टू 3, ठीक। अब हम आपसे बोल रहे हैं कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू भी 1 ले रहे हैं। क्या यह इस समीकरण का हल है? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ब्रैकेट में ये 1 हो जाएगा, 1 पहला वाला वैल्यू x का होता है, दूसरा वाला वैल्यू जो होता है वो y का होता है। क्या x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 इसका हल है? तो चेक करते हैं, इस मान को इसमें रख दीजिए। तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई, माइनस में y की जगह पे 1 रखेंगे इज इक्वल टू 3, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 2 में से 1 घटेगा 1, तो यहाँ पे 3। क्या यह बराबर है? तो ये बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अतः x इज इक्वल टू 1 तथा y इज इक्वल टू 1 इस समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं। एक और मान देखते हैं, जैसे हम इसमें x इज इक्वल टू रख देते हैं 2 और y इज इक्वल टू रख देते हैं 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, x वाला पहले y वाला बाद में। अब इन मान को इसमें रखते हैं, देखिए 2x 2 और x के जगह पे कितना रखना है? 2 रख दीजिए, माइनस y के जगह पे कितना? 1 इज इक्वल टू 3, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4, माइनस 1 3, 4 में से घटेगा 3, इधर भी 3, ये दोनों बराबर आ गए। अर्थात हम कह सकते हैं अतः जो x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इस समीकरण का हल है, इस समीकरण का हल है। यानी कि कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण एक दिया हुआ है, इसका हल हमें जांच करना है। जैसे x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, इसका हल है कि नहीं है? तो जो भी मान दिया रहेगा ना, उस मान को रखिए। अगर ये समीकरण सेटिस्फाई कर दिया, संतुष्ट कर दिया, यानी कि दोनों मान बराबर आ गए, तब कहेंगे कि हाँ यह हल होगा। जैसे यहाँ पे दोनों मान बराबर नहीं आए हैं, तो यह जो मान होगा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, इस समीकरण का हल नहीं होगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 रखे, 1 रखे, यह मान रखने पर ये सेटिस्फाई कर दिया, 3 बराबर 3 आ गया। अर्थात यह जो x इज इक्वल टू 2 था, y इज इक्वल टू 1 था, इस समीकरण का हल था।
तो हल कैसे जांच करना है, दिए गए विकल्प को, दिए गए ऑप्शन को, जो भी मान हमें दिया हुआ है उसको रखेंगे, अगर सेटिस्फाई कर दिया तो वो हल हो जाएगा, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो उसको कहेंगे कि यह दिया गया जो भी मान है वह समीकरण का हल नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब समीकरण क्या होता है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, उसमें से किसी एक समीकरण को ले लिए और उसका हम जांच कर दिए कि उसका हल है कि नहीं है। अब हल निकालना होगा तब क्या करेंगे, यानी कि समीकरण हमको दे दे, अब कहे कि इसका हल बताइए, जैसे यही समीकरण ले लेते हैं, ये दे दिया है, अब पूछेगा कि इसका हल बताइए कितना होगा, कौन कौन से हल इसके निकलेंगे। तो देखिए अब इसको कैसे करते हैं, या चलिए दूसरा हम बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 5 ले लिए, ठीक। अब इसका हल हमें बताना है, क्या बताना है, हल। तो कैसे करेंगे, जो भी दिया गया समीकरण है उसमें किसी भी एक चर को एक और बाकी सब जितनी भी वैल्यू होंगी सबको हम दूसरी ओर भेज देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे x को इधर रखना आसान है, रख देते हैं, 5 यहाँ पे, ठीक है। ये y जब उधर जाएगा, इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस में y, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, तो y का मान रखते जाएंगे अपने मन से, क्या रखेंगे, तो जो मन में आए कोई भी रियल नंबर, कोई भी संख्या रख सकते हैं, y का मान रखते जाएंगे तो x का मान मिलता जाएगा। जैसे देखिए y इज इक्वल टू 0 रखने पर, y इज इक्वल टू 0 रखने पर, तो x बराबर 5, y का मान 0, तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसके हल को लिखते कैसे हैं, ब्रैकेट में लिख दीजिए, x वाला पहले और y वाला बाद में, y कितना था 0, यह 5 और 0, इसका क्या मिल गया, एक हल मिल गया। अब एक और मान रख देते हैं, जैसे मेरा मन किया कि चलिए y इज इक्वल टू हम -1 रख देते हैं, तो x इज इक्वल टू 5 और y की जगह पे देखिए प्लस प्लस की जगह पे, y की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस में 1, तो 5 और प्लस माइनस, -1, 5 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि x का मान कितना आया 4, y रखे कितना थे -1, यानी 4 और -1 इस समीकरण का हल होगा। अब इसके बाद एक और मान रख लेते, जैसे हम y इज इक्वल टू इस पे रख दिए 2। अब 2 रखने के बाद यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो x इज इक्वल टू 5 यहाँ पे रख देंगे प्लस में 2, तो x का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब x का मान 7, y का मान रखे कितना थे 2, तो ये जो 7 2 की बात कर ले, 4 -1 की बात कर ले, 5 और 0 की बात कर ले, ये सब क्या है, तो ये सभी के सभी इस समीकरण के हल हैं। तो क्या इसके कितने हल निकाले जा सकते हैं, तो इसके अनंत हल निकाले जा सकते हैं। आप मान को रखते रखते थक जाएंगे लेकिन इसका हल आते आते रुकेगा नहीं, यानी जो भी मन करे वैल्यू, उस वैल्यू को रखते जाएंगे, y की वैल्यू यहाँ पे रखते जाएंगे तो x की वैल्यू मिलती जाएगी। इस प्रकार एक निष्कर्ष हम लिख सकते हैं। कैसा निष्कर्ष, तो देखिए किसी एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। किसी एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। यहाँ पे कितना समीकरण लिए हैं, एक समीकरण लिए हैं। तो कोई भी एक समीकरण, आप दुनिया का कोई भी एक समीकरण लीजिए जो कि कैसा हो, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो, उसके कितने हल होंगे, तो उसके अनंत हल होते हैं। एक बात और, क्या x की वैल्यू इधर रखे हैं, y वाला उधर लेके गए तभी इतना आंसर आया है, क्या y को एक साइड रख के दूसरे साइड में x को लेके जाएंगे तो अलग आएगा, तो नहीं, ऐसा बात नहीं। आपको जो भी सुविधाजनक लगे, जो भी आसान लगे, जिसे भी सहजता से आप कर ले जाएं, उस वैल्यू को एक साइड, उस चर को एक साइड, बाकी सब वैल्यू को दूसरे साइड ले जाइए, और जो भी दूसरा चर उधर राइट साइड में आया उसमें मान को रखते जाइए। आप एक मान रखेंगे दूसरा मान मिलता जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान में जरूर रखना है कि x वाली वैल्यू हमेशा पहले और y वाली वैल्यू बाद में रखते हैं।